दोस्तों आज है 12 मार्च 2021 और 12 मार्च 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बनाया जा रहा है? तो ये किस जिले में बनाया जा रहा है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद जिले में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फरीदाबाद जिले के छायसा गांव में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय बनाया जा रहा है। दोस्तों अब जिक्र फरीदाबाद का हुआ तो फरीदाबाद के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके का भी रिवीजन होता रहे। दोस्तों ये रहा फरीदाबाद, यहाँ पर इसकी सीमा किसके साथ लगती है? तो दिल्ली के साथ में लगती है, गुरुग्राम के साथ में लगती है, पलवल के साथ में लगती है और नूह या मेवात के साथ भी थोड़ी थोड़ी सीमा लगती है। तो अब फरीदाबाद के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों फरीदाबाद की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को और शेख फरीद ने इसका नाम फरीदाबाद रखा था और 1607 में इसे बसाया गया था। फरीदाबाद में एक तिमांग गांव है जिसे अमर सीधो का गांव भी कहा जाता है। और जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, इसका क्षेत्रफल है 742 और राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है फरीदाबाद। राज्य का सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। राज्य का सबसे अधिक उद्योगों वाला, इनकी उद्योग नगरी भी कहा जाता है फरीदाबाद को। और राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान भी है फरीदाबाद में। मयूर स्टेडियम है। और जान लेते हैं कुछ। मानवरचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, लिंगिया विश्वविद्यालय है। सोनू निगम गायक है, ऋचा शर्मा गायक और मोहित शर्मा क्रिकेटर फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। और रजनीगंधा व फूल व ग्लेडियोलस फूल का सबसे बड़ा उत्पादक जिला भी फरीदाबाद है। और सूरजकुंड मेला है फरीदाबाद में, जिसकी स्थापना तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाई थी। प्रमुख मेले पढ़ लेते हैं यहाँ के। बलदेव छठ का मेला लगता है, बाबा उदासनाथ का मेला लगता है, फूलडोर का मेला है, कनुआ का मेला है। और जान लेते हैं कुछ यहाँ पर मंदिर पढ़ लेते हैं। दाऊजी का मंदिर है, दिगंबर जैन है और यहाँ पर झरना मंदिर है, बड़खल झील है, अरावली का गोल मैदान है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी फरीदाबाद की जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने विधानसभा सत्र में कौन सा विधेयक पारित किया है? तो हरियाणा सरकार ने विधानसभा बजट सत्र में कौन सा विधेयक पारित किया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हरियाणा सरकार ने विधानसभा बजट सत्र में अब की बार तीनों विधेयक को पारित किया है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। विधानसभा बजट सत्र में आज 3 विधेयक पारित हुए हैं। इन विधेयकों में हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा माल एवं सेवा कर विधेयक 2021, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनिमय संशोधन विधेयक 2021 तीनों विधेयकों को पारित किया है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर की तैयारी कर ले, साथ ही साथ होती रहे। तो नंबर 1 पर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राष्ट्रीय अवार्ड मिला। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर है, हरियाणा प्रदेश में महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस शहर में लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा, बनाया जाएगा? तो हरियाणा के शहर में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम के फरूख नगर में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। गुरुग्राम जिले के फरूख नगर में लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। और ये पार्क किसकी सहायता से विकसित किया जाएगा? तो इंडोस्पेस ने हरियाणा के फरूख नगर में 55 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड के साथ समझौता या साझेदारी की। इनकी ये 2 कंपनियां इस लॉजिस्टिक पार्क को विकसित करेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हरियाणा सरकार को विपक्ष द्वारा पेश किए अविश्वास प्रस्ताव में कितने वोट प्राप्त हुए हैं? दोस्तों हरियाणा में भाजपा सरकार के विरुद्ध कांग्रेस सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत जो भी सरकार सत्ता में होती है उसे अपनी बहुमत साबित करनी होती है, नहीं तो वह सरकार गिर जाती है। तो हरियाणा सरकार की भाजपा सरकार ने अपने पक्ष में इनकी 55 वोट प्राप्त किए, जिसके साथ बहुमत के साथ सरकार अब वर्तमान में खड़ी हुई है, इनकी सत्ता में है। साल में एक बार विश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगर सरकार, मान लो हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, अगर इनमें से
46 पर बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती सरकार तो उसे अपना इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार को गिरना पड़ता है। लेकिन सरकार ने वर्तमान में हरियाणा में 88 सीटों पर विधायक है, क्योंकि अभय चौटाला और प्रदीप मोरकालका से अपने विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो 88 में से 45 वोट प्राप्त करने थे, लेकिन अब सरकार ने 55 वोट प्राप्त करके अपनी बहुमत साबित कर दी है और कांग्रेस को मिले हैं 32। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले ने मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च की है? तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले ने मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिसार जिले ने मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च की। इसकी सहायता से जो भी हिसार से संबंधित गांव हैं वो अपनी वोटर लिस्ट दे सकते हैं, जनसंख्या देख सकते हैं इस ऐप की सहायता से। दोस्तों जिक्र हिसार का हुआ तो हिसार के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रहा आपका हिसार, प्यारा शहर, और मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ। इसकी सीमा लगती है जींद, फतेहाबाद से और भिवानी से, और रोहतक से भी इसकी सीमा लगती है। चलते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हिसार को हिसार फिरोजा और इसूकार भी कहा जाता है और इसे स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। हिसार भारत का सबसे बड़ा जस्तिया लोहा उत्पादक जिला भी है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में स्थापित है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी है। हरियाणा में सबसे अधिक गर्मी व सर्दी हिसार जिले में ही पड़ती है। हिसार में केंद्रीय बैस शोध संस्थान 1985 में बना था। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र 1986 में, और 14 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय भारतोदय अभियान की शुरुआत हिसार से की गई थी। और हिसार में हर्षक है जो हरियाणा में मौसम संबंधी जानकारी देता है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1970 में बना था। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय 1995 में, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय 2010 में बना था। और पढ़ लेते कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। राजीव गांधी तापित तापिया विद्युत परियोजना 2013 में बनी थी। हिसार कैंट की स्थापना 15 नवंबर 1985 में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस योजना के तहत हथनीकुंड बैराज का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक करने का फैसला लिया गया? तो किस योजना के तहत किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी SCADA के तहत हथनीकुंड बैराज का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक किया जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हथनीकुंड बैराज का सारा सिस्टम 31 मार्च 2021 तक पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए सिंचाई विभाग की ओर से SCADA की स्कीम के तहत 3.30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत हथनीकुंड बैराज का पर एक सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा, जिसकी सहायता से पल पल यानी हर मिनट की पानी के स्तर की जानकारी उच्च अधिकारियों को पहुंचेगी और उनको मैसेज भी मिलेगा। इस योजना के तहत पानी की हर अपडेट मिलती रहेगी उनको। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा का IPL 2021 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में खरीदा या चयन हुआ है? तो किस जिले से बिलोंग करते हैं वैभव अरोड़ा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंबाला जिले के वैभव अरोड़ा का IPL 2021 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में चयन हुआ है और इनको 20 लाख रुपए में खरीदा गया है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में कितनी बार विपक्ष द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव फैल रहा? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लेना। हरियाणा में कितनी बार विपक्ष द्वारा पेश किया अविश्वास प्रस्ताव फैल रहा है या अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है? इनकी सरकार नहीं गिरी बल्कि अविश्वास प्रस्ताव फैल रहा है। तो कितनी बार? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, इनकी 3 बार, वर्तमान में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और वह फैल रह चुका है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके इतिहास के बारे में, कब कब पेश हुआ और किसकी सरकार के सामने पेश किया गया। हरियाणा के इतिहास में सत्तारूढ़ सरकार के विरुद्ध 3 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। पहली बार पारित किया गया था 17 सितंबर 1995 में, तब भजनलाल सरकार के विरुद्ध ओम प्रकाश चौटाला ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। उस समय ईश्वर सिंह हरियाणा के विधानसभा स्पीकर थे और तब वोट पड़े, जिसके बाद वोटिंग स्तर में चौटाला द्वारा प्रस्ताव गिर गए, इनके अविश्वास प्रस्ताव फैल रहा, सरकार नहीं गिर पाई। फिर दोबारा 1999 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल सरकार के विरुद्ध विपक्ष नेता ओम प्रकाश चौटाला ने अविश्वास प्रस्ताव फिर से पारित किया और चौधरी वीरेंद्र सिंह उस समय तिवारी कांग्रेस में थे, जिसने बंसीलाल को समर्थन करके सरकार को बचा लिया। उसके बाद फिर से ओम प्रकाश चौटाला अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते थे, लेकिन बंसीलाल को पता चल गया कि अब वह बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, तो उसने अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही इस्तीफा दे दिया और सरकार वैसे ही गिर गई। और अब तीसरी बार पेश किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाजपा सरकार के विरुद्ध कांग्रेस के विपक्ष के नेता
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। आपको ये भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पिछले 51 सालों में कितनी फसलों की उन्नत किस्मों को विकसित किया है? तो एच यूनिवर्सिटी ने पिछले 51 सालों में कितनी फसलों की उन्नत किस्म को विकसित किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी 255 किस्में विकसित की जा चुकी है। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने देश भर के किसानों को फसलों की उन्नत किस्म उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाई है। पिछले 51 वर्षों में वैज्ञानिकों ने गेहूं, सरसों, जौ आदि की 255 उन्नत किस्में तैयार की है और साथ ही विश्वविद्यालय ने 17 नई तकनीकों का पेटेंट भारतीय पेटेंट ऑफिस में भी करवाया है। दोस्तों अब जिक्र इस यूनिवर्सिटी का तो उसके बारे में बता देते हैं। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में स्थापित हुई थी हिसार में और उसका वाइस चांसलर है डॉक्टर समर सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की तर्ज पर ताजेवाला व हथनीकुंड बैराज पर बोटिंग व राफ्टिंग की सुविधा की जाएगी? तो किस राज्य की तर्ज पर की जाएगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है, तो केरल राज्य की तर्ज पर की जाएगी। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल की तर्ज पर ताजेवाला व हथनीकुंड बैराज पर बोटिंग व राफ्टिंग की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब रिवीजन टाइप आ गए, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है फरीदाबाद जिले के छायसा गाँव में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने विधानसभा बजट स्तर में कौन सा विधेयक पारित किया? तो 3 विधेयक पारित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस शहर में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम के फरूखनगर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हरियाणा सरकार को अविश्वास प्रस्ताव में कितने वोट प्राप्त हुए हैं? तो 55 वोट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले ने मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च की है? तो एक यही हिसार जिले ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस योजना के तहत हथनीकुंड बैराज का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक करने का फैसला लिया गया है? तो SCADA द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा का IPL 2021 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में चयन हुआ है, खरीदा गया है? तो ये अंबाला जिले से और 20 लाख रुपए में खरीदा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में कितनी बार विपक्ष द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव फैल रहा है? तो 3 बार पेश किए जा चुके और तीनों बार फैल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पिछले 51 सालों में कितनी फसलों की उन्नत किस्मों को विकसित किया है? 255 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की तर्ज पर ताजेवाला व हथनीकुंड बैराज पर बोटिंग व राफ्टिंग की सुविधा की जाएगी? तो केरल राज्य की तर्ज पर। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस विधायक को हरियाणा बेस्ट विधायक अवार्ड 2020-21 मिला है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। तो ये मिला है CAB और दोनों इनकी अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी को। अब इनके बारे में बता देता हूँ मैं कहाँ से कौन विधायक है। अंबाला के मुलाना से कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी और नानौल के नागल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव को सर्वश्रेष्ठ हरियाणा 2020-21 अवार्ड मिला है। आज के लिए क्वेश्चन आपका, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस जिले को राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवार्ड 2020 का प्रथम पुरस्कार मिला है? इसके तहत प्रथम पुरस्कार मिला, तो किस जिले को मिला है? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।